हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो आज इतनी बारिश के बाद फाइनली इतनी प्यारी धूप निकली थी और मैं और मेरी फैमिली निकल गए थे घूमने के लिए। आफ्टर ऑल इतनी बारिश के बाद इतनी प्यारी धूप जो आई थी और रास्ते से मेरी कज़न ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया था। सो टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेक यू ऑल ऑन अ फन फील्ड एडवेंचर टू द नुमाइश ग्राउंड हल्द्वानी। चलो देखते हैं क्या मज़ा है यहाँ। और इस बार यहाँ की थीम थी वाइट हाउस। सो हम अंदर जा चुके थे। अंदर जाते ही मैंने देखा बहुत सारी स्टॉल्स और एक्टिविटीज़। इट्स लाइक अ मिनी कार्निवल। लेट्स चेक आउट सम ऑफ द अमेजिंग स्टॉल्स और देखते हैं क्या ऑफर करते हैं ये हमें। फिर हम आगे बढ़ गए थे और देखिए कितने सारे आइटम हैं यहाँ पे। और आफ्टर ऑल नुमाइश ग्राउंड है भी बहुत बड़ा और ये हल्द्वानी में MBPG कॉलेज के जस्ट पीछे। तो हम लोग यहाँ शॉपिंग करने निकल गए थे और यहाँ पे देखिए सेल थी 200 रुपीज़ की। तो हमने यहाँ से बहुत सारे कपड़े ख़रीद लिए थे और सब अच्छी क्वालिटी के ही थे। फिर उसके बाद हम बाहर आए। यहाँ हमें दूसरी सेल मिल गई जो 5 रुपये की थी और यहाँ सारे आइटम 5 रुपये के थे। तो हमने 5 रुपये के चक्कर में यहाँ 200 रुपये खर्च कर दिए। कोई बात नहीं, नुमाइश में सारे आइटम इतने महंगे होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखिए कितने प्यारे झुमके थे। फिर हम यहाँ आए और यहाँ पे देखिए अचार वगैरह था। यहाँ पे सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे। वाओ, मुझे ये देख के तो मन कर रहा था सब ले लूँ। गर्ल्स के तो इतने प्यारे आइटम थे। और यहाँ आपको बच्चों के लिए भी बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। बच्चों के आइटम भी थे और यहाँ नॉवेल्स जो कि 200 रुपीज़ में मिल रही थी। बहुत सारी नॉवेल्स थी, बहुत सारे स्टॉल्स थे, मन तो कर रहा था सब खरीद लूँ। बट गेम्स और एक्टिविटीज़ भी बहुत मज़ेदार थी और यहाँ हमने गेम तो खेला बट हमें कुछ नहीं मिला। और देखिए कितनी थ्रिलिंग राइड्स है, इतने सारी राइड्स मिलेंगी आपको हल्द्वानी की नुमाइश में देखने के लिए। और अब तो इन्होंने और भी न्यू राइड्स ऐड ऑन कर दिया। और वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आ रही थी तो मुझे तो बहुत सारी राइड्स नहीं देखने को मिली। फिर हमने सोचा अब कुछ खा लिया जाए। खाने के इतने आइटम थे, छोले भटूरे, टिक्की, समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या खाएं। एंड इट स्मेल सो गुड गाइस। ये है हलवा पराठा, इसे कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। मैंने ये पहले भी खाया तो मैंने ये नहीं ख़रीदा। हम आगे बढ़े, हमने उन आइटम्स में नज़र डाली जो हमने कभी नहीं खाया। तो हमने सोचा हम ट्राई करते हैं। तो मेरी बहन को तो पापड़ बहुत पसंद है तो उसने तो पापड़ ख़रीदना ही था। यहाँ पे मुझे दिखे थे पोटैटो स्पाइरल जो मैंने कभी ट्राई नहीं किए, तो मैंने यहाँ से ख़रीद लिए और ये बहुत टेस्टी थे। और साथ में पाइनएप्पल जूस भी हमने पिया जो सिर्फ 20 रुपीज़ का मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करें जब इतना सस्ता मिल रहा है इतनी महंगी जगह में। फिर आगे जाके आपको क्रॉकरी सेट भी यहाँ देखने को मिलेगा। आप क्रॉकरी सेट भी ले सकते हैं। बट बता दूँ फिर से कि यहाँ आइटम थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन हाँ ख़रीद सकते हैं आप। बहुत अच्छे आइटम्स थे और इतनी सारी राइड्स थी। फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी कॉर्न चाट पे, तो मैंने कॉर्न चाट ख़रीद लिया। और वैसे भी मुझे कॉर्न बहुत पसंद है। और फिर हमने ट्राई किया मोइतो और काला खट्टा। फिर यहाँ कैमल राइड भी थी। कैमल को देख के बुरा लग रहा था बट बच्चे बहुत खुश थे तो देख के अच्छा लगा। फिर बच्चों के लिए तो बहुत सारी राइड्स थी। ये बड़ी बड़ी राइड्स देख के तो डर लग रहा था कितनी खतरनाक है, लेकिन बच्चों की राइड्स देख के मन कर रहा था इसी में बैठ जाऊँ। और ये थी इस नुमाइश की सबसे खतरनाक राइड, जिसे देख के मुझे डर लगने लगा। पता नहीं ये लोग कैसे बैठे थे, इसमें कितनी हिम्मत चाहिए। फिर हम आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मेरी नज़र पड़ी, इन दोनों ने तो मेरी वीडियो को देख के हाय बोल दिया, काश ये वीडियो इन तक पहुँच जाए। फिर मेरी नज़र पड़ी ये जो यहाँ पे बच्चों पे जो बोटिंग कर रहे थे। काश हमारे टाइम पे, मैं बचपन में भी आती थी नुमाइश बट तब ऐसी राइड्स नहीं थी। फिर ये मेरे बचपन का फेवरेट फ्रूट आइसक्रीम, तो इसे तो ख़रीदना ही था और ये बहुत टेस्टी था। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के अचार थे तो हमने अचार लिए। और मेरी नज़र पड़ी भाकरवड़ी पे जो कि गुजरात की बहुत फेमस नमकीन है और मुझे बहुत पसंद है। और मुझे डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड्स खाना बहुत पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के। तो फिर हम चल पड़े आगे की ओर। फिर हमने देखा कि सेव पूरी भी मिल रही है और सेव पूरी मैंने कभी ट्राई नहीं की थी और मेरी कज़न और मेरी बहन को भी सारी चीज़ें ट्राई करनी थी। तो हमने मिलके सेव पूरी ट्राई की और यहाँ से हमने भेलपूरी भी खरीदी जो कि बहुत ही टेस्टी था। ये बेसिकली महाराष्ट्र की डिश है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, बट येस इट वाज सो गुड।
फिर हम निकल पड़े आगे की ओर और हमें डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो हमने नुमाइश घूम ही ली थी, तो फिर हम घर को चल पड़े। और जाने से पहले हमें यहाँ पे बैंगल्स देखने को मिले और जो कि बहुत सुंदर थे, तो हमने यहाँ से बैंगल्स ले लिए। उसके बाद फिर गेट से बाहर जाने के बाद हमारी नज़र पड़ी डायनासोर पार्क में, जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। तो हमने नहीं गए हम, और फिर हम घर को चल दिए। चलो बाय एवरीवन।